बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी में एक दफ़ा फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जॉब्स अनाउंस कर दी गई हैं। ये सिर्फ जॉब्स ही नहीं है, एक जॉब के अंदर जो हम एक्सपेक्ट करते हैं सैलरी अच्छी हो प्लस प्रोटोकॉल, जिसको हम अपनी जुबान में शशका बोलते हैं, डाले शाले हो साथ। तो इसमें ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी। प्रोटोकॉल वाली जॉब है, लाजमी अप्लाई करिएगा। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो लेटेस्ट जॉब आई है पीरा में, पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी में, इसके अंदर कौन कौन लोग एलिजिबल हैं, एजुकेशन क्या रिक्वायर्ड है, एज कितनी रिक्वायर्ड है, और इसके अलावा अप्लाई करने का तरीका क्या है, और बेसिक क्वेश्चंस जो अप्लाई करते वक्त हर बच्चे के माइंड में होते हैं, उन तमाम क्वेश्चंस को हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए चलते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ और देखते हैं कि रिक्वायरमेंट्स क्या है। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो पहली वैकेंसी है वो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की वैकेंसी है। इसका स्केल 14 स्केल है इसका। वो इसके अंदर एक तो आपकी जो रेगुलर सैलरी होगी वो प्लस स्पेशल पीरा का अलाउंस भी इसके अंदर ऐड किया गया है। पंजाब भर के लोग इस पे अप्लाई कर सकते हैं। डिवीजन वाइज सीट्स को डिवाइड किया गया है। वो डिवीजन कौन कौन से बच्चे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। टोटल 36 वैकेंसीज हैं पंजाब भर में। और अगर हम इसकी क्वालिफिकेशन देखें, क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, ऑनर्स जो 4 साल वाला प्रोग्राम होता है वो, या इक्विवेलेंट आपके 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ फ्रॉम अ HEC रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और इसका फिजिकल स्टैंडर्ड्स भी हैं, उसको थोड़ा देख लेते हैं। जहां तक इसके फिजिकल स्टैंडर्ड का ताल्लुक है, इसमें आपका BMI 27 होना चाहिए। BMI क्या होता है ये हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आपने अपना BMI कैसे कैलकुलेट करना है उसका डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, आप वो देख लें। इस वीडियो को हम ज्यादा लेंथी नहीं करेंगे। इसकी जो हाइट है, हाइट आपकी विदाउट शूज फॉर मेल 170 सेंटीमीटर है। और इसमें आपका 1 माइल का रनिंग टेस्ट भी होगा। और उसमें आपने जो 1 माइल की रनिंग है 9 मिनट्स के अंदर कवर करनी है। जहां तक चेस्ट मेजरमेंट का ताल्लुक है, बॉयज के लिए, मेल के लिए एक्सपैंड किए बगैर आपकी चेस्ट जो 34 इंच है और एक्सपैंड करके 36 है, इनके मिनिमम इतनी लाजमी होनी चाहिए। तो उन्होंने 7 इंच लिखा भी हुआ कि एक्सपेंशन के ऊपर मिनिमम 2 इंचेस एक्सपेंशन इज मैंडेटरी। और जहां तक फीमेल की फिजिकल स्टैंडर्ड का ताल्लुक है, उनका भी BMI तो 27 ही है। हाइट विदाउट शूज 160 सेंटीमीटर है, जबकि मेल की 170 सेंटीमीटर है। और 1 माइल फीमेल की चेस्ट मेजरमेंट नहीं होती। तो उस इसके अलावा जो 1 माइल रनिंग है वो फीमेल के केस में 14 मिनट्स है, बॉयज के केस में ये, मेल्स के केस में ये 9 मिनट्स थी, जबकि ये फीमेल के केस में ये 14 मिनट्स में इन्होंने 1 माइल रनिंग क्लियर करनी है। इसके अलावा जो आई साइट है, आई साइट 6/6 होनी चाहिए आपकी विद ग्लासेस, ग्लासेस लगा के भी। और इसके अलावा आपको कलर ब्लाइंड जो बच्चा है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकता। देन एज लिमिट जो इसकी है 22 ईयर्स से लेकर 32 ईयर्स तक के लोग इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। और कौन कौन लोग, पंजाब के कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं वो अभी आपको दिखाते हैं। इसके ऊपर जो डोमिसाइल है ऑल ओवर पंजाब है अप्लाई करने के लिए। लेकिन जो मेरिट है ना, मेरिट मेरिट जो आपका कैलकुलेट होगा वो डिवीजन वाइज कैलकुलेट होगा, ऑल ओवर द पंजाब नहीं कैलकुलेट होगा। डिवीजन वाइज इन्होंने सीट्स डिवाइड की हुई है, आगे वो आता है। तो उसी के बुनियाद पर मेरिट होगा। और इसके अलावा जो प्रपोज प्लेस ऑफ पोस्टिंग है, वैसे तो पंजाब में किसी भी जगह आपको पोस्ट किया जा सकता है, लेकिन प्रेफरेबली इन दी सीट्स आपको आपके कंसर्न डिवीजन के अंदर ही पोस्ट किया जाएगा। फिर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की सीट है दूसरे नंबर पर। इसका जो बेसिक पे स्केल है 11 है। इसके अंदर भी स्पेशल अलाउंस जो है आपको मिलेगा, लेकिन इसकी जो वैकेंसीज की तादाद है वो 99 वैकेंसीज हैं पूरे पंजाब में। जबकि इसके लिए एजुकेशनल क्राइटेरिया वो वही है जो हमने पीछे डिस्कस किया है, 16 ईयर एजुकेशन। और जो फिजिकल स्टैंडर्ड्स हैं ये भी इसके वही हैं जो हमने इन्फोर्समेंट ऑफिसर में डिस्कस किए हैं। लेकिन इसकी एज का डिफरेंस है, एज लिमिट जो इसमें है 22 से लेकर 28 तक।
एज लिमिट इसमें डिफरेंट है थोड़ी सी, और प्लेस ऑफ पोस्टिंग के भी वही रूल्स हैं जो हमने पीछे डिस्कस किए हैं कि तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की जो सीट्स हैं इनको डिवीजन वाइज 10 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। जिस तरह के हमारे पास बहावलपुर है, बहावलपुर बहावलपुर, डीजी खान और फैसलाबाद, यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो 14 स्केल की सीट है उसकी कोई सीट नहीं है। जबकि बहावलपुर में इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 5, डीजी खान में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 5 और फैसलाबाद में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 5 सीट्स हैं। जबकि गुजरांवाला में, डिवीजन गुजरांवाला में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 4 सीट्स हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 9 सीट्स हैं। गुजरात के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 1 सीट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 14 सीट्स हैं। लाहौर के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 1 सीट और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 15 सीट्स हैं। मुल्तान के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 2 सीट्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 7 सीट्स हैं। रावलपिंडी के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 28 सीट्स और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 29 सीट्स हैं। साहिवाल और सरगोदा, साहिवाल और सरगोदा में भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की कोई सॉरी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की कोई सीट नहीं है, वाइल इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की 5-5 सीट्स हैं। यू कुल मिलाकर इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स की 36 सीट्स हैं और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स की 99 सीट्स हैं। इसमें जो फर्दर इंस्ट्रक्शन है, किसी भी तरह की एज रिलैक्सेशन या फिजिकल स्टैंडर्ड्स में किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन नहीं है। अदर कोई बंदा ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्वेंट है या नहीं, ये उन्होंने क्लियर कट यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि किसी भी किस्म की रिलैक्सेशन अवेलेबल नहीं है। और रही बात कि आप लोगों ने इस सीट पर अप्लाई कैसे करना है, तो इसका ऑनलाइन अप्लाई होगा, मैनुअल एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए ये लिंक है आपके सामने, ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, jobs.punjab.gov.pk। इस लिंक के ऊपर जाकर आपने अपना लॉगिन क्रिएट करना है और अपनी तमाम एजुकेशनल डिटेल्स, CNIS नंबर, पिक्चर्स अपलोड करनी है। और ये प्रोसेस हो, जैसे ही अपना ये प्रोसेस पूरा करेंगे उसके बाद चलान जनरेट होगा, ऑनलाइन वो चलान जमा होगा और फिर आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है, पूरा ये जो सारा जॉब का प्रोसेस है इसके अंदर जो अप्लाई करते हुए आप जो ईमेल देंगे, टेस्ट डेट के हवाले से, सिलेबस के हवाले से सारी इंफॉर्मेशन आपको उस ईमेल के ऊपर मिलनी है। तो आप कोशिश करें एक्टिव ईमेल डालें जहां पर आपको अपडेट मिलती रहे, बोगस ईमेल मत डालिएगा। और सेल नंबर वो यूज करिएगा जो आपके CNIC पर रजिस्टर्ड हो, क्योंकि रिटर्न टेस्ट की डेट आपके सेल नंबर पर भी कम्युनिकेट होंगी। इसके अलावा ये सारा प्रोसेस आप 20 जुलाई तक मुकम्मल कर सकते हैं। 20 जुलाई इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट है। तो ये अपडेट थी अब तक की। इस हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगी, इंफॉर्मेटिव लगे तो अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करिएगा और फ्यूचर में भी इस तरह की अपडेट्स लेने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइमली न्यू जॉब्स के हवाले से अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच।